हेलो दोस्तों, बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा विषय रसायन विज्ञान की। तो दोस्तों लेकर आए हैं टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। इससे पहले एग्ज़ाम वीडियो शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी सूचना बता दूं मैं आपको कि बोर्ड के एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो आज मैं टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ ये एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, बहुत मज़ा आने वाला है। शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी साधारण नमक। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कांच। कांच हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। दोस्तों मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है दोस्तों? मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। दोस्तों NaCl क्रिस्टल की संरचना पिंड केंद्रित होती है या फलक केंद्रित होती है। ऑप्शन सी है चतुष्कोणीय होती है, ऑप्शन डी घनाकार होती है। तो दोस्तों NaCl यानी नमक की संरचना फलक केंद्रित होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्न में कौन एक अवरोधक है। निम्न में कौन एक अवरोधक है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो दोस्तों इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा एक अवरोधक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, मोलरता को व्यक्त किया जाता है ग्राम प्रति लीटर में, लीटर प्रति मोल में, या मोल प्रति लीटर में, या मोल प्रति 1000 में। और दोस्तों मोलरता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है, यानी गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कोक, दूसरा ऑप्शन है हीरा, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी है चारकोल। तो दोस्तों ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का गुड कंडक्टर है, यानी अच्छा चालक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ग्रेफाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट वही जो पेंसिल में होता है ब्लैक कलर का, जिससे हम लिखते हैं, वो ग्रेफाइट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, विद्युत अपघटन का उपयोग होता है विद्युत शोधन में, विद्युत लेपन में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत अपघटन का प्रयोग विद्युत शोधन में भी किया जाता है और विद्युत लेपन में भी किया जाता है, तो दोनों विकल्प सही हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इनमें से कौन कोलाइडी घोल नहीं है। इनमें से कौन कोलाइडी घोल नहीं है। कोलाइडी घोल का मतलब होता है किसी भी घोल में समान मात्रा या समान
साइज के आकार के कण हों उसे कोलाइडी कण कहते हैं। तो दोस्तों धुआं, ऑप्शन ए धुआं, ऑप्शन बी इंक, ऑप्शन सी खून, ये तीनों तो दोस्तों कोलाइडी विलयन हैं यानी घोल हैं। ये भी है, ये भी है और ये भी है। वायु में कभी कभी धूल के बड़े भी कण होते हैं, छोटे कण भी होते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वायु कोलाइडी घोल नहीं है यानी कोलाइडी विलयन नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है प्रतिरक्षी सॉल होते हैं। सॉल गलत है, सॉल लिखा होना चाहिए, सॉल। ये प्रतिरक्षी सॉल होते हैं। ऑप्शन ए विलायक स्नेही, ऑप्शन बी विलायक रोधी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रतिरक्षी सॉल विलायक स्नेही होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जल में साबुन के कोलाइडी कण होते हैं। माइनस का मतलब है ऋणावेशित, प्लस का मतलब है धनावेशित। ऑप्शन सी है अनावेशित, यानी जिस पर ना कोई भी चार्ज ना हो, ना प्लस का चार्ज हो ना माइनस का चार्ज हो। ऑप्शन डी दोनों। तो दोस्तों जल में साबुन के जो कोलाइडी कण होते हैं यानी बराबर एक ही आकार के जो कण होते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं, और हमारी जो धूल गर्द होती है, गंदगी होती है, वो धन आवेशित होती है। तो धन आवेशित कण ऋण आवेशित पर चिपक कर बाहर हो जाते हैं, जिससे हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं साबुन से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विटामिन सी है। विटामिन सी जो जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, होंठ फटते हैं और त्वचा रूखी रूखी हो जाती है, वही रोग। तो विटामिन सी क्या है? मलेक अम्ल है, रेटिनॉल है, रेटिनल गलत लिखा हुआ है, ये रेटिनॉल होना चाहिए, रेटिनॉल। ये होगा। अगला सी ऑप्शन है कैलासिफ्रॉल, ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक अम्ल। दोस्तों विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या है। लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या है। तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल में सिर्फ एक ही कायरल कार्बन पाया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, जो पेड़ से प्राप्त की जाती है। प्राकृतिक जो टायर वगैरह बनते हैं वो प्राकृतिक नहीं होती है। ऑप्शन ए है बूटाडीन, ऑप्शन बी एथीन, ऑप्शन सी आइसोप्रीन, ऑप्शन डी स्टेरीन। तो दोस्तों प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एस्पिरिन है एक एंटीबायोटिक, एक ज्वरनाशक, एक एंटीसेप्टिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस एस्पिरिन डिस्प्रिन का ही भाई है, बहन भाई है डिस्प्रिन और एस्पिरिन। तो ये ना तो एंटीबायोटिक है, ना ज्वरनाशक है, ना एंटीसेप्टिक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सर दर्द की दवा है। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सलोल प्रयुक्त होता है रोगाणु रोधक में, एंटीबायोटिक में, दर्दनाशक में। तो यह इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सलोल रोगाणु रोधक में प्रयोग होता है साफ सफाई के कामों में, तो वो रोगाणु रोधक होता है, यानी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्न में, ये 2 बार लिख गया, एक बार गलत है।
निम्न में से संघनन किसका बहुलक है? निम्न में से संघनन किसका बहुलक है? टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन, पीवीसी या डेकॉन? तो दोस्तों निम्न में से संघनन बहुलक डेकॉन है, बाकी ये संघनन बहुलक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई है। किसकी मोनोमेरिक इकाई है? स्टार्च नहीं, ये स्टार्च होना चाहिए, स्टार्च। ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्टार्च ग्लूकोज की मोनोमेरिक इकाई है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोहरा निम्न में से किस कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है? कोहरा किस कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है? गैस का द्रव में विलयन, विलयन यानी घोल, ऑप्शन बी द्रव का गैस में विलयन, ऑप्शन सी ठोस का द्रव में विलयन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोहरा जब द्रव का विलयन, दोस्तों जब द्रव का विलयन गैस में होता है तब कोहरे का निर्माण होता है, यानी हमारा द्रव का गैस में विलयन कोहरा बनने का कोलाइडल सिस्टम का एकमात्र उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ती है? ऑप्शन ए तापक्रम घटाकर, ऑप्शन बी तापक्रम बढ़ाकर, ऑप्शन सी दाब घटाकर, ऑप्शन डी क्षेत्रफल घटाकर। तो दोस्तों भौतिक अधिशोषण की दर तापक्रम घटाकर बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का सूत्र, सामान्य सूत्र ये है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पता चले, और एग्ज़ाम की मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, हम ज़रूर सफल होंगे। बाकी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।